अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 27 है, जिसके अंदर हमने टॉपिक 3.4 को पहले डिस्कस किया है। हम लोग जो है ना जनरल गैस इक्वेशन को इसके पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये ला यूज़ हो रहा है, तो आप इसको पहले स्टडी कर लेंगे। ला बहुत आसान ला है। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर मॉल्स का जो है वो सारा स्टडी किया है, तो ये ला आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब आपके पास एवोगैड्रोज ने क्या दिया, उसने एक तो आपको एवोगैड्रो नंबर दिया था कि 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो उसी ला को जो है उसने थोड़ा सा बताया है कि उसने कहा है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस, कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है तमाम, ये बात हो रही है आइडियल गैसेस की, जितने भी ला आपने पढ़ ले हैं या पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैसेस की बेस पे बनाए गए हैं। इक्वल वॉल्यूम और एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आप उसको यूज़ करें तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर होंगे। बेसिकली मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये उसने बताया। अब ये कैसे बताया, आपने इसको पढ़ा था कि किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एसटीपी पे उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डीएम क्यूब। ये आपने पढ़ा है पीछे मॉलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में। ये आ गया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये इतने हैं तो इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर होंगे 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ गैस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सी गैस है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना उसका वॉल्यूम होगा और इतने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है, आपके पास पोज 22.414 डीएम क्यूब है वॉल्यूम किसी भी गैस का, यानी कि 1 मोल गैस ली है आपने क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया है तो उसका जो है वो टेम्परेचर का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.16 केल्विन के। तो इन्होंने ये लिखा है, आप 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। और आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर यानी 6.0 × 10⁻23। ये है नॉर्मल। अब अगर मैं निकालना चाहूँ 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम के लिए तो क्या होगा, 1 डीएम क्यूब के लिए क्या निकालना चाहूँ मैं, 1 डीएम क्यूब के लिए इन मॉलिक्यूल्स को निकालना चाहूँ तो एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर देंगे हम 22.414, यानी कि इतने में इतना था तो 1 डीएम क्यूब में निकालना तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं बाकायदा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू के साथ 22.414। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 2.68 × 10⁻22। कोई भी गैस है, कोई भी गैस, उसका आपने 1 मोल लिया है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे। और अगर आपने उसका 1 डीएम क्यूब लिया है तो उसके अंदर कितने होंगे, इतने होंगे। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दी है, H2 है, हीलियम, N2, O2 एंड CO। आपने बेशक वो सारी सेपरेट वेजल में लिए हैं, लिया उनको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो वो कितने उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल में इतने होंगे एवोगैड्रो नंबर और 1 डीएम क्यूब में इतने होंगे। कैसे, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो है H2 और O2 की उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा इन दोनों का मैथ तो अलग है लेकिन इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब हम देखते हैं कैसे। अब H2 जो है अगर हम इसका 1 मोल लें, इसी तरह हम O2 का 1 मोल लें, ठीक है। तो जो आपके पास H2 है, ये आपको पता है कि 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का। कब, उसका ग्राम्स ले लें, कितना है आपके पास, ये 2 ग्राम है। आपको पता है 1H इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इक्वल्स टू 2 ग्राम। तो इसका मास कितना है, H2 का 2 ग्राम। तो 1 मोल में 2 ग्राम H2 प्रेजेंट है और उसका इतना वॉल्यूम है। अब अगर उन्होंने कहा कि 1 डीएम क्यूब के लिए निकालें तो आप इस 2 को डिवाइड कर दें 22.414 पे, तो आपको पता चलेगा कि 1 डीएम क्यूब में इसका मास कितना है। उसका मास आपके पास निकल आएगा 0.0899 ग्राम्स, ठीक है। अब ये मास इसका और आया है और इसका मास जब आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता है O होता है 16 + 16 इक्वल्स टू 32 ग्राम। तो उन्होंने कहा कि 1 मोल अगर आपने लिया था तो वो था 22.414 डीएम क्यूब इक्वल्स 32 ग्राम। अब अगर आप 1 डीएम क्यूब लेना चाह रहे हैं O2 गैस का तो वो होगा 32 डिवाइडेड बाय 22.414। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मास निकलेगा वो निकलेगा 1.4384 ग्राम। अब दोनों का मास क्या निकला, अलग-अलग निकला, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि 1 मोल या 1 डीएम क्यूब में कितने पार्टिकल्स होंगे। अब 1 मोल में उन्होंने कहा मास कुछ भी हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मास कुछ भी हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह 1 डीएम क्यूब में हमने अभी कैलकुलेट किया कि कितने होंगे पार्टिकल्स आपके पास, यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2.68 10⁻22 ही होंगे। हालांकि 1 डीएम क्यूब में मास दोनों का क्या है, लैदा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इटसेल्फ पहले तो इतने छोटे छोटे हैं
और फिर वो आपस में एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर हैं कि 300 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस है उनका, इनके डायमीटर से भी ज़्यादा, डायमीटर ये सेंटर वाला डायमीटर, तो इससे भी 300 टाइम्स आपस में वो एक दूसरे से इतना दूर है कि उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। जब उनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो उनका वॉल्यूम पे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इस वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो सबका जो है वो सेम आएगा, पार्टिकल सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका मैस ज़्यादा है या किसका मैस कम है। आज के लिए इतना ही, होपफुली सबको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।